इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था और इनके घर जाता था, इनके खुद फोन करके कि मैं आना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। तारीख के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर दी ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। एज इट इज नेवर टू लेट। आए, बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है, खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कौमी असम्बली में खिताब में अपोजिशन को पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, आए बैठे मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। सियासत अपनी अपनी और ख़यालात अपने अपने हैं, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा कि सूबे के मुआशी वसाइल का इनका हक है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। रेकोडिक पर बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स रोशन मिसाल है। रेकोडिक का मुआहिदा बलूचिस्तान के ज़मा के रजामंदी से किया गया। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। गवादर से चमन तक 300 अरब रुपए से हाईवे बन रही है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने अपना हिस्सा डाला। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म चारों सूबों को यकसा तरक्की इनकी जिम्मेदारी है। चंद रोज़ पहले 22 जवान शहीद हुए और अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और करोड़ों अवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हमारे अरकान नाअहल किए गए, हम किससे शिकवा करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म को जवाब। नुक्ता एतराज़ पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक्टूबर के बाद से मुल्क के मकबूल तरीन लीडर से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। वज़ीर-ए-आज़म जवाब दें कि बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं हो रही। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद अतरकज़ई ने कहा कि फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से पैसे लिए। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वसाइल पर वहाँ के लोगों का हक है। मुल्क में ज़राअत का बुरा हाल है। किसान प्याज, टमाटर और आलू जानवरों को बतौर चारा खिलाने पर मजबूर हैं। टैक्सेशन के सिलसिले में जो एडवांस टैक्स खत्म किया गया, जब मैं कल प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सामने पेश हुआ तो उन्होंने खास तौर पे हिदायत की कि सब एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है इस बजट के दौरान, खास तौर पे जो IT सर्विसेज है और उनका जो इंशाल्लाह तकरीबन $4.5 बिलियन हिट करेगी। एग्रीकल्चर क्रेडिट है और फाइनेंसिंग पे मैं थोड़ी देर पहले रहूंगा, ये तकरीबन 15% बढ़ी है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ा रहे, सोलर पैनल्स पर भी टैक्स नहीं बढ़ा रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि जिन ज़राए ने सोलर महंगा होने की खबर दी, इनका एहतसाब करेंगे। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1 और 15% को 13% कर दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। 125 मिलियन रुपए ज़राअत के लिए मुख्तस किए गए। मुआशी तरक्की में तामीराती शोबे का अहम किरदार है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है और अवा साल मुआशी लिहाज से नुमाया पेशरफ्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स ख़त्म किया जाए। 70 अरब रुपए इजाफी सब्सिडी दी गई है। मुआशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे। IT एक्सपोर्ट $4.5 बिलियन तक जाएगी। बजट में थर्ड शेड्यूल को वसअत देकर मज़ीद अशिया शामिल करने की तजवीज़। जनरल सेल्स टैक्स के निफाज से आम इस्तेमाल की 36 अशिया महंगी हो जाएंगी। डिब्बे के दूध, डेयरी मसनूआत, खुर्दनी तेल, मसाला जात, प्लास्टिक के घरेलू अशिया, क्रॉकरी, सैनिटरी वेयर, परफ्यूम और सफरी बैग समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। हेयर ऑयल, जूते, कैमरे और सिगरेट भी महंगे होंगे। 36 अशिया शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन होगी। इंतजामी इकदाम के जरिए 650 अरब रुपए के इजाफी टैक्स महसूलात जमा करने का भी प्लान। फाइनेंस बिल के मुताबिक पुरतयश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब रुपए हासिल होंगे। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरानशाह और मुल्हिका इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 21 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक खारिज में 4 अहम सरगना भी शामिल। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान हलाक खारिजियों की मजमूई तादाद 48 हो गई। ऑपरेशन में खारिजियों के मुतादिद ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद हमलों में मतलूब थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का
भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच गए। ईरान की सुप्रीम लीडर भी मुआहदे से मुतमईन है। अमेरिकी मीडिया का दावा, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सालिसों और अस्करी हुकाम ने सुप्रीम लीडर की रजामंदी की तस्दीक की है। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के लिए अमेरिकी नायब सदर JD वेंस जनीवा जाएंगे। ये मुआहदा एक वसी इलाकाई अमन फ्रेमवर्क का बाइस बनेगा। मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेहरान से कतरी वफ्द एक नए फार्मूले के साथ वापस आया और ये फैसला कुन मोड़ साबित हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आलमी रहनुमाओं को आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी के लिए कहेंगे। ईरान से पाबंदियों का खात्मा जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मखसूस इक़दामात से मशरूत होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अबूरी मुआहदे के बाद इजाफी तकनीकी बातचीत इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अमेरिका ईरान मुफाहमती यादाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल है। मुआहदे के मतन पर सुप्रीम सलामती काउंसिल को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुआहदा तय होने पर अवाम को इसकी एक एक तफसील से आगाह करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ईरान की सरकारी TV को इंटरव्यू, कहा कि मुफाहमती यादाश्त पर डिजिटल दस्तखत होंगे। ईरान का एटमी मामला फ़िलहाल मुआहदे का हिस्सा नहीं। ईरान के लिए यूरेनियम की अफजूदगी का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अबूरी मुआहदा होने पर ही जौहरी मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हुर्मुज़ को खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम जंग से पहले वाले दौर में वापस नहीं जाएगा। ईरानी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। लेबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा मुआहदे का अहम नुक्ता है। हम अमेरिका के खिलाफ जंग के फाते हैं। अब अमरीकी धमकियाँ बंद होनी चाहिए, किसी दबाव में नहीं आएंगे। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएँ। ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के इख्तिताम या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का बयान ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। एक्स पर पैगाम में कहा, अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है, इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अमन मुआहदे के मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान अगले इक़दामात को भी हतमी शक्ल देने के लिए फ़रीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। सालिसी कोशिशों के दौरान अमन मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह आगाह है। ट्रंप का ईरान से मुआहदा नेतन्याहू के लिए कड़वी गोली साबित होगा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक जुमेरात की शाम डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन पर ऐसी खबर सुनाई जो वो सुनना नहीं चाहते थे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि वो चंद ही दिनों में ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं और अब इस जंग को ख़त्म करने का वक्त आ गया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नेतन्याहू बेबस दिखाई दिए। नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ कोई तकरार या मज़ाहमत नहीं की। नेतन्याहू ने बेबसी के अंदाज में कहा कि वो भरोसा करते हैं कि ईरान के जौहरी मामले पर इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों में मस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। दूसरी जानिब इसहाक़ डार का स्विस वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी टेलीफोनिक रब्ता अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में हौसला अफ़ज़ा पेशरफ़ को खुशाइंद करार दे दिया गया।